नमस्कार साथियों, आप इस समय लाडो सराय दिल्ली के सोक्रेट्स रोल कॉर्नर पर हैं। ये रोल कॉर्नर कई तरह के रोल्स बनाता है, जिसमें एग रोल्स हैं और चिकन रोल्स वगैरह हैं और कई तरह के सूप भी बनाता है। आइए इनके ओनर से मिलते हैं और इनके बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं कि कैसे इन्होंने बिजनेस चालू किया और कैसे ये आगे बढ़े। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सर विशाल शर्मा है। हाँ, तो आप थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में बताइए कि ये बिजनेस आपने कितने समय पहले चालू किया? सर इस बिजनेस को अभी 1 साल 1 महीना और 10 दिन हुए हैं। टोटल की 407 दिन हो चुके हैं। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए ये कितना शुरुआती पूंजी लगा आपका जो है इस बिजनेस को? शुरुआती पूंजी 2 लाख 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में लगा है। अच्छा, तो आपको क्या इस काम को करने का कोई अनुभव था या आपने मतलब किस तरह से कैसे आपको आइडिया आया ये आपका रोल काउंटर खड़ा करने के लिए? सर मैं ना 2012 से यही काम कर रहा हूँ। लगभग मुझे 14 साल का खाने बनाने का एक्सपीरियंस है। तो मैंने 10 साल जॉब किया है, 3 साल पढ़ाई की है इस फूड की। तो कहीं ना कहीं दिल में लगता था मुझे अपना काम करना है, इसलिए मैंने फिर जॉब छोड़ के अपना काम स्टार्ट किया है। क्योंकि बड़ा नौकर बनने से अच्छा एक छोटा मालिक बन जाना। बहुत सुंदर, धन्यवाद। विचार हैं आपके जो है। तो आप थोड़ा अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? सर मैं BSc ड्रॉप आउट हूँ। उसके अलावा मैंने 3 साल कलनी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ली है, रॉयल प्लाजा में स्पेशलिटी ट्रेनिंग ली है, JW मैरियट में ट्रेनिंग ली है मैंने, HSR किया है जो कि बोलते हैं हुनर से रोजगार, जो पूसा रोड में होता है, तो वो भी किया है मैंने। लगभग 3-4 साल पढ़ाई की है, 10 साल जॉब का एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैंने अपना बिजनेस शुरू किया है। तो है वो काफी अनुभव लेने के बाद में और हर तरह की ट्रेनिंग लेने के बाद में जो जरूरी थी तब चालू किया जो है। तो इसका आपको फायदा मिला होगा इसमें? हाँ सर, फायदा मिला है। जो मुझे टेस्ट की नॉलेज है वो मेरी इंक्रीज है। तो लोग जो भी आते हैं वो तारीफ करते हैं हमारे खाने की। हम हाइजीन का भी, आप यहाँ देख सकते हैं, हाइजीन का भी फुल ख्याल रखते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से ही आती हैं आपको। जी, बहुत साफ सुथरा काउंटर आपका दिखाई दे रहा है और मैंने खुद भी जो है 2 बार आपके यहाँ खाया है और मैं इससे इंस्पायर हुआ आपके यहाँ के खाने के टेस्ट से। तो मुझे लगा कि जो है इसके ऊपर जो है हमारे अपने युवाओं को भी जागृत करना चाहिए। तो अभी आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? सर मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। ये स्टार्टिंग के पहले दिन से ही बिजनेस में रन करना शुरू कर दिए, स्टेट लाइन में चल रहा है। मेरा बिजनेस जो अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रहा है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो ये भगवान का शुक्र है कि ये अपनी वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट डे से कवर कर रहा है। जी सर। अब हाँ, तो आप क्या बताएंगे कि प्रतिदिन लगभग कितना प्रॉफिट आपको हो जाता है अपने इस बिजनेस में? हाँ, प्रतिदिन मैं बेसिकली मैं प्रॉफिट डे वाइज कैलकुलेट नहीं करता हूँ। एवरेज आप मान सकते हो कि 1500 रुपए डेली प्रॉफिट हो जाता है, जिसमें हम 6 से 8 घंटे काम करते हैं। बहुत बढ़िया। जी सर। तो ये तो जो है हमारे देश में जैसे आंकड़े बताते हैं कि अधिकतर लोग जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं उनकी तनख्वाह 15 से 20 हजार रुपए से ज्यादा नहीं रहती है। तो उस हिसाब से तो काफी अच्छा प्रॉफिट आप अपने बिजनेस में कर रहे हैं। जी सर। लेकिन वही है, बिजनेस आपको शुरुआत के 2-3 साल में कुछ नहीं देगा, लेकिन अगर ये स्टेब्लिश हो गया तो आपको ये जरूर बहुत कुछ देगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका एक दिन का प्रॉफिट आपके 1 मंथ की सैलरी को क्रॉस करेगा। तो ये तो अभी आपके बिजनेस का शुरुआती चरण ही है, आपको करीब 1-1.25 साल के आसपास हुआ है। जी सर। और आपका अनुभव बढ़ता जा रहा है। जी सर। तो ये सारे खर्चे निकालने के बाद में आपका करीब 1,500 से 2,000 के आसपास प्रॉफिट ऑन एन एवरेज जो है औसत लगभग हो जाता है। जी सर। जी।
अच्छा, आगे आपका बिजनेस को बढ़ाने का क्या प्लान है? थोड़ा इसके बारे में आपने कुछ सोचा है, कुछ प्लानिंग की है? जी सर, बहुत बहुत प्लानिंग की है हमने। हम इसके बिजनेस आवर्स बढ़ाना चाह रहे हैं। तो जैसे कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बिकता है तो हम ब्रेकफास्ट बेचेंगे उसमें। ठीक है। और न्यू डिश लेके आने वाले हैं, अपने फूड को अच्छा। अपग्रेड करने वाले हैं। ठीक है। इस तरीके से अगर बिजनेस और बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट डबल होगा। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइए थोड़ा कि जैसे जो भी आपकी इनकम होती है, क्या आप उसमें से कुछ पैसे बचा करके फिर से आप अपने बिजनेस में या किसी और जगह जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह में भी ये जिसमें कि और बड़े बिजनेस के अंदर भी हम अपने पैसे को निवेश करके और पैसे कमा सकते हैं, क्या वहाँ भी निवेश करते हैं क्या? नहीं सर, ये तो आपने अच्छा सवाल पूछा कि हम निवेश करके अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। हाँ, जरूर बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास कैपिटल कम है, तो मैं जो भी प्रॉफिट होता है, जितना भी प्रॉफिट होता है, वो सब अपने बिजनेस में लगाता हूँ और कुछ इन्वेस्टमेंट भी अपनी तरफ से अपने बिजनेस में लगाता हूँ, क्योंकि बिजनेस में 2-3 साल तक मुझे इन्वेस्ट करते रहना बहुत जरूरी है। ठीक है। आपके कहने का मतलब आपको जो बिजनेस में अर्निंग करते हैं उसमें से जो भी बचत होती है आप बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस को बड़ा बनाने। यस सर, बिल्कुल। तो क्या आप बताना चाहेंगे करीब कितने प्रतिशत अर्निंग का आप अपने बिजनेस में निवेश करते हैं? बचत का कितना बचा लेते हैं, कितने प्रतिशत अभी निवेश कर लेते हैं? अभी मैं जितना भी मैं ये सब प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करता हूँ। ये अपनी जो भी प्रॉफिट होता है वो वेरिएबल कॉस्ट में आ जाता है, और जो भी प्रॉफिट एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है वो भी मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता हूँ। प्रॉफिट अपने पास बिल्कुल भी नहीं रखता। ठीक है। फिर भी मोटा मोटा ऐसा माना जाए कि 20 से 30% तो आपको बचा ही लेते होंगे और इतना आप अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देते होंगे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। जी सर, जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बहुत सुंदर है। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे अगर आपको कोई ऐसा मार्गदर्शन का ग्रुप मिले जो आपको सलाह दे, आपको गाइडेंस दे कि कैसे आप अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं और कैसे आप और जगह भी जैसे म्यूचुअल फंड इत्यादि के माध्यम से दूसरे बड़े बिजनेसेस के अंदर भी अपने पैसे को निवेश करके पैसे को बढ़ा सकते हैं, तो क्या आप ऐसे किसी ग्रुप से जुड़ना चाहेंगे, ऐसी जानकारी लेना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, मैं ऐसे ग्रुप से जरूर जुड़ना चाहूँगा। बिजनेस के लिए जो भी जरूरी होगा मैं वो सब करूँगा। ठीक है। तो एक आखिरी सवाल आपसे कि आप हमारे देश के युवाओं से कि जिनके अंदर बेरोजगारी की दर काफी ज्यादा है और अच्छी नौकरियां मिलती नहीं है और छोटी मोटी नौकरियों के अंदर 10-15 हजार रुपए से ज्यादा की सैलरी मिलती नहीं है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं उनको सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ छोटी बड़ी सोच होती है। अगर आप को जॉब नहीं मिल रही तो कोई छोटा मोटा काम करो ताकि इंडिपेंडेंट बनो। किसी के अगर आप भरोसे जी रहे हो तो वो बेकार है। कहने का मतलब इस तरीके का बिजनेस आप शुरुआत करके छोटे से अपने बिजनेस को बड़ा भी कर सकते हैं और इसमें ग्रोथ की काफी संभावनाएं हैं, अच्छा भविष्य मिल सकता है। जी सर, जी बिल्कुल आपने सही कहा। ये हम छोटे बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि एवरी बिजनेस स्टार्ट विद जीरो। आपकी कंसिस्टेंसी अच्छी होनी चाहिए, आपका माइंड सेट होना चाहिए, तो आप लाइफ के किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो। चलिए, हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो है आपने अपना कीमती समय दिया जो है और हमारे युवाओं के लिए जो है मार्गदर्शन के लिए एक संदेश दिया है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका बिजनेस काफी तेजी से आगे बढ़े और आप जिस तरीके से कर रहे हैं ये हमारे देश के युवाओं के लिए भी आप रोल मॉडल हैं, हमारे एक हीरो की तरह से हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद सर। आपने इतने सारे सवाल पूछे, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आपको हमारा फूड कैसा लगा? आपको मेरे को आपका फूड बहुत ही इंस्पायरिंग लगा, सही बताऊं तो बहुत ही प्रेरणादायक लगा और फूड की क्वालिटी इतनी अच्छी थी, आपके यहाँ की साफ सफाई बहुत बढ़िया थी और साथ में साफ सफाई और फूड की क्वालिटी के जो कि आपने हर चीज बहुत ही फ्रेश रखी हुई थी और बहुत साफ सफाई के तरीके से रखी हुई थी और इसके साथ ही आपकी जो सर्विस की क्वालिटी थी, जिस क्वालिटी से आप सर्विस डिलीवर कर रहे थे, जितना प्यार से आप बात कर रहे थे और जितना अच्छे से आपने जो है अपने रोल्स को पैक किया हुआ था, नीचे से एक कप टाइप में भी लगाया था कि वो चूहे ना, और आप बार बार ध्यान दे रहे थे कि आपको किस चीज के ग्राहक को जरूरत है, जैसे मुझे टिश्यू रोल की जरूरत थी तो आपने तुरंत समझ लिया जो है और मुझे सर्व किया। तो ये सब बातें मुझे जो है बहुत अच्छी लगी जो है और इनफैक्ट आप जो बिजनेस में चाहिए कि एक सेवा भावनी होनी चाहिए,
कि हमारे अंदर सेवा भावना हो, तो इससे हमें बिजनेस में फायदा मिलता है, वो बिजनेस आगे बढ़ता है। तो वो एक सफल बिजनेसमैन की मेरे ख्याल से जो जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो सभी आपके अंदर है, और मुझे लगता है कि आप जैसे युवाओं को और थोड़ा मार्गदर्शन मिले तो वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आज आपका ठेला है तो कल आपका रेस्टोरेंट होगा, और उसके बाद में कौन जाने सीरीज ऑफ रेस्टोरेंट भी जरूर होगा जो है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर।